हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी प्रीवियस वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम इसका फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। जो नीचे सीरीज दी गई है वो हमें फाइंड आउट करनी है एपी में है या नहीं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और 3 मोर टर्म फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो हमें 3 मोर टर्म फाइंड आउट करनी है। फर्स्टली तो हमें क्या चेक करना है, जो सीक्वेंस हमें दी गई वो एपी में है या नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर सभी टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये सीक्वेंस एपी में हो जाएगी। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट पार्ट में सीक्वेंस दी गई है 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। हम D1 निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। पहले इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। देन हम इसको D2 नाम दे देते हैं, कॉमन डिफरेंस सेकंड। अब इन दोनों टर्म का निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 क्या है 8 माइनस A2 क्या है 4। 8 माइनस 4 क्या हो गया 4। नेक्स्ट करते हैं D3, क्या आएगा A4 माइनस A3। फिर अब A4 माइनस A3 करते हैं 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। अब हम चेक करेंगे क्या ये जो डिफरेंस आया है ये सेम है। डिफरेंस आर नॉट सेम। डिफरेंस आर नोट सेम। डिफरेंस सेम नहीं है, हैंस इट इज नोट इन एपी। इसलिए ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। अब एपी में नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट हम नहीं कर सकते। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सभी टर्म का डिफरेंस सेम होता है ना, मतलब कॉमन, तब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अब ये एपी में नहीं है तो हम इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट नहीं करेंगे और इसके आगे के टर्म भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि 16 के बाद एपी सीरीज में क्या आना चाहिए। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट किया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में दिया गया है 2 5/2 3 7/2। ये सीक्वेंस दी गई है, इसमें हमें चेक करना है ये एपी में है या नहीं। तो फर्स्टली हम चेक करेंगे ये एपी में है या नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए हम डिफरेंस निकालेंगे। पहले तो A2 माइनस A1 का डिफरेंस करेंगे। A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, इसको D1 नाम दे लेंगे। पहले सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, फिर थर्ड और सेकंड का डिफरेंस, ऐसे ही कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस निकालना है। इसमें 2 एलसीएम लेंगे। 5 माइनस 4 1/2 आ गया। फिर हम सेकंड में इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। थर्ड और सेकंड का डिफरेंस निकालेंगे। A3 माइनस A2। A3 इज 3 माइनस A2 इज 5/2। यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे। 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/2। तो D2 की वैल्यू भी 1/2 आ गई। अब फर्स्ट इन दोनों टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, इनका डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है D1 D2। अब क्या आएगा D3। फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो फोर्थ में से थर्ड माइनस करना है। नेक्स्ट टर्म जो आगे वाले टर्म है पीछे वाले टर्म को माइनस करना हमेशा, ये नहीं करना 3 माइनस 7/2। A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या है 7/2 माइनस A3 की वैल्यू क्या है 3। 2 एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस
2 3 जा 6, 7 माइनस 6 क्या आ गया 1/2। तो सभी में सेम है, डिफरेंस आर सेम, डिफरेंस आर सेम, hence it is an AP। डिफरेंस सेम है इसलिए किसमें एपी में। अब क्वेश्चन में दिया गया अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस बताओ क्या है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने अभी फाइंड आउट किया है 1/2 1/2 1/2। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी इक्वल टू 1/2। ये सारे के सारे कॉमन डिफरेंस है बिकॉज इट इज ऑल इक्वल। क्लियर। अब हम आगे क्या फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट 3 स्टेप फाइंड आउट करना है। तो इससे आगे हमें 1 2 3 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इससे नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 7/2 में 1/2 ऐड करके, फिर उससे नेक्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है हमें, 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो 7/2 में क्या ऐड करेंगे 1/2, 8/2 आ गया। अब ये 8/2 आया है, ये तो 8/2 आ गया। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे तो फिर 1/2 ऐड करेंगे, 8/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 9/2 आ गया। फिर यहाँ पर 9/2 आ गया, फिर दोबारा से 1/2 ऐड करेंगे 9/2 में, 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो 10/2 आ गया। तो ये टर्म क्या आ गई 10/2। ऐसे आगे हम कितने भी टर्म फाइंड आउट कर सकते थे। यहाँ पर नेक्स्ट 3, इससे आगे 3 टर्म और पूछी थी तो हमने 3 टर्म फाइंड आउट कर दी। इस टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे, ये टर्म आ जाएगी। फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किया और ये चेक किया ये सीरीज एपी में है या नहीं। तो हमारी ये सीक्वेंस एपी में थी, एपी में है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी पड़ेगी। क्लियर हुआ। ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, सारे के सारे क्वेश्चन सेम बेस पे चल रहे हैं। तो आई होप तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।